अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं कुर्बान अली और आप देख रहे हैं प्रिंट कैनवस। मौजूदा हालात पहलगाम वाक़े के बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो तनाज़ा खड़ा हुआ है, बॉर्डर पर हालात जो हैं वो कशीदा हैं। दोनों ममालिक की जो फ़ौजें हैं वो आमने सामने हैं। डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है वो ख़त्म हो चुका है। अच्छा, इसके तनाज़र में जो भारत ने वो मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है। अच्छा, इस सारे मामले में, इस सारे तनाजुर में इंडिया जो है वो मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहा है। जी हाँ, मैं आपको ये जो वाक़या है ये बता रहा हूँ मकबूजा कश्मीर का, जो इंडिया के ज़ेरे कब्ज़ा है वहाँ के। अच्छा, वहाँ पे जो मुसलमान आबादी, मुसलमान कम्यूनिटी, क्योंकि वहाँ पे 90% से ज़्यादा मुसलमान आबाद हैं। अच्छा, वहाँ पे हो क्या रहा है? अच्छा, ये जो मेरे बैकग्राउंड में आप वीडियो देख रहे हैं ये एक सुरैया बीबी की वीडियो है जो मकबूजा कश्मीर में रहती हैं। उनके जो बहू है वो भी उधर की रहती है और उनके बच्चे हैं और उसका जो बेटा है वो सऊदी अरब में किसी पोस्ट पर मैनेजर की जॉब करते हैं। अच्छा, उनके साथ हुआ क्या? उनके साथ हुआ ये कि जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है उसने उनको घसीट कर पकड़ कर डिपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। वो बुढ़िया जो वो अपने इंटरव्यू में बता रही है कि उनकी उम्र तकरीबन 70 साल के करीब है और पाकिस्तान और इंडिया को आज़ाद हुए तकरीबन 76 ईयर्स हो चुके हैं। अच्छा, वो वहाँ की रहती है। उन्होंने उनको नेशनैलिटी ही नहीं दी, इंडिया वालों ने उनको अभी भी वो पाकिस्तानी कंसीडर ही कर रहे हैं। अच्छा, उनको सज़ा ये दी जा रही है मुसलमान होने की वजह से कि उनको वो कह रहे हैं कि आप डिपोर्ट हो, आप वापस चलें, पाकिस्तान चले जाएँ। अच्छा, आपको पता ही है उनका जो वज़ीर दाखिला है, उनके जो वज़ारत दाखिला है, उन्होंने मुसलमानों को या पाकिस्तानी वो लोग जो वीज़े पे या हमदर्दी की बुनियाद पर वहाँ पे इंडिया में गए हुए थे या अपना इलाज करवाने के लिए गए हुए थे या जो वहाँ पे मुश्किल रह रहे थे, उनको डिपोर्ट करने का फुल प्लान बना लिया है। और उनको इस आड़ में जो पहलगाम वाला जो वाक़या हुआ उस आड़ में मुसलमानों को, पाकिस्तानी मुसलमानों को वापस भेजने का मुकम्मल अपना इंतज़ाम जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह वो औरत जो सिस्कियाँ लेकर रो रही है कि मुझे 70 साल हो गए हैं यहाँ पे रहते हुए, इसके बावजूद भी मुझे नेशनैलिटी नहीं दी गई। मैंने दिल्ली के बार बार चक्कर काटे, धक्के खाए, मुझे वो उन्होंने जो इंडियन है नेशनैलिटी नहीं दी और आज मुझे वो कह रहे हैं कि डिपोर्ट हम आपको कर रहे हैं, आपको वापस अपने मुल्क चली जाएं। ये हालात है। और इस सारे तनाज़र में जो इंडिया है वो इंटरनेशनल जो रूल्स हैं, इंटरनेशनल जो कवानीन है उसकी धज्जियाँ बिखेर रहा है और उसको पूछने वाला कोई भी नहीं है। अच्छा, दूसरे अगर इस एंगल से देखा जाए कि वहाँ पे जो जितने मुसलमान हैं, पहले तो इन्होंने 2019 में ये कवानीन मुख्तलिफ लेके आए जिसके ज़रिए उन्होंने वो आइन पास किया और मुसलमानों की जो आबादियाँ हैं उसको ख़त्म करके वहाँ पे हिंदू आबाद करने का मनसूबा जो उन्होंने वहाँ पे बनाया, उसको इतने साल नहीं हुए। अच्छा, ये अब इन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है कि वहाँ पे जो मुसलमान हैं उनको इस गुनाह की सज़ा दी जाए कि आपका ये अपना मुल्क है, मकबूजा कश्मीर उनका इलाका है, वहाँ पे उन्होंने जन्म लिया, वहाँ पे वो पले बढ़े। अब उनको इस वजह से इस पदाश में सज़ा दी जा रही है। जो पहलगाम वाला वाक़या जो अपने इंटेलिजेंस ज़राए जो हैं, जो इनके अपने जो मौजूदा और जो रिटायर्ड जर्नैल हैं, इस बात का बार बार जिक्र कर चुके हैं कि ये जो है ये एक मसनूई खुद साख्ता, इन्होंने खुद ही, गवर्नमेंट ने खुद ही इस तरह का प्लान मुरतब किया। ये इनका अपना खुद से लॉन्च शुदा जो है ये प्रोग्राम है पहलगाम वाला वाक़या। अच्छा, इस पहलगाम वाले वाक़े के तनाज़र में अब वो मुसलमानों को पाकिस्तान के से मनसूब करके उन मुसलमानों को डिपोर्ट करने का कह रहे हैं, बल्कि ज़बरदस्ती उनको डिपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने किस तरह की गेम्स खेली हुई हैं कि उनके नेशनल जो मीडिया है और उनके जो अदारे वो मिलकर कैसे मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि आप दूसरी वीडियो में साथ में देखें कि वो कह रहे हैं मुसलमानों को कि यहाँ पे जो ऐसी औरतें जिनकी शादी मकबूजा कश्मीर में हुई है और वो रहते किधर हैं, पाकिस्तान के कश्मीर में रहते हैं। अच्छा, उनको उन्होंने पाकिस्तानी डिक्लेयर किया कि ये जो औरतें हैं ये पाकिस्तान से आई और इन्होंने मकबूजा कश्मीर जो जम्मू कश्मीर है इंडिया के ज़ेरे कब्ज़ा है वहाँ पे आके उन मर्दों के साथ शादियाँ की, वहाँ पे बच्चे पैदा किए। इसकी बुनियादी वजह यह है कि वो जो टेररिस्ट थे उनका ताल्लुक उनके साथ ज़हर किया जा रहा है। अच्छा, ये अजीब सा प्रोपेगेंडा है और आज के जदीद दौर में लोगों की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादफ है। आप देखें कि किस तरह वो ये सारे मामले को हल कर रहे हैं कि मुसलमानों को, मुसलमान ख़वातीन की वो बेहुरमती कर रहे हैं, उनकी इज़्ज़त की पमाली कर रहे हैं और उनको ज़बरदस्ती पाकिस्तान भेजने की वो तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, इस सारे मामले में इंटरनेशनल मीडिया भी वो रिपोर्टिंग कर रहा है और इसके अलावा यूएनओ के किसी भी ऑफिशियल ने इस हवाले से कोई भी
स्टेटमेंट नहीं दी कि आप इंटरनेशनल रूल्स या मुहाजिरीन के जो रूल्स हैं उसको आप नगेट कर रहे हैं, उसको आप फॉलो नहीं कर रहे, आप पे कोई सेंक्शन लगेंगी। अच्छा, इस पहलगाम वाले जो वाक़े में ये अपने मुख्तलिफ इरादे रखते हैं। जैसे वो मैंने पिछले व्लॉग्स में बताया कि ये सिंतास मुआहदे को ख़त्म करना चाहते थे, वो ख़त्म नहीं हो पाएगा। उनके अपनी पार्लियामेंट हाउस में एक उनके जो मेंबर हैं वो बता रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान का पानी रोकते हैं सिंतास मुआहदे के तहत तो जनाब क्या होगा, पहले हमारा अपने लोग डूबेंगे, उसके बाद पाकिस्तान डूबेगा। मतलब कि हम पानी कहाँ पे ज़ख़ायर करें, हम 20 साल तक इसकी प्लानिंग करें, उसके बाद इस तरह का मामला होगा। अच्छा, वो इस तरह की सोच रखते हैं कि 20 साल तक हम प्लानिंग करें, अपने डैम्स बनाएं, फिर सिंतास का मुआहदा जो है वो मुअत्तल करें और फिर पाकिस्तान का सारा पानी खुद से वो रोक लें। अच्छा, इस सारे मामले में उनकी रिपोर्टिंग देखें। अच्छा, उनका मीडिया जो है वो इंटरनेशनल जो मीडिया रूल्स हैं, रेगुलेशन जो उनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा, और वो यके बाद दीगरे जो है वो मुसलमान ख़वातीन और मुसलमान जो वहाँ पे फैमिलीज़ हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, उनको डिपोर्ट करने पे मजबूर कर रहे हैं। उनकी पुलिस जो है वो तशद्दुद के साथ बहुत तशद्दुद वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं, वो ज़बरदस्ती जो है वो मुसलमानों को डिपोर्ट करने का कह रहे हैं, बल्कि कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तानी को वो पाकिस्तानी उनको साबित कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी है, लिहाजा आप अपने मुल्क चले जाएं। इस तरह के ये मामलात हैं। पहलगाम के ये जो वाक़या हुआ है, इस तनाज़र में इंडिया के कुछ और ही इरादे हैं जो अभी खुल कर हमारे सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे अहम ये है कि वो मुसलमानों की नस्ल कुशी करना चाहते हैं। मुसलमानों को वहाँ से माइग्रेट करवा कर मकबूजा कश्मीर से किसी और जगह पर भेजेंगे, या वो खाली करवाना चाहते हैं ताकि वहाँ पे हिंदू आएँ, उनकी अपनी नस्ल के लोग आएँ, और कश्मीर का जो मामला है, जो कश्मीर पर उन्होंने 75 साल से 76 साल से कब्जा कर रखा है, और वो बिल्कुल यूएनओ की करारदादों को भी नहीं मान रहे। वो मुसलमानों का हक था, पाकिस्तान का वो इलाका जो 1947 में तकसीम के बाद पाकिस्तान के हिस्से में आया, उस पर नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है, और बाकी वो पाकिस्तान के पानी पर कब्ज़ा करना चाहता है। उसके अलावा वो पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट के तौर पर लोगों के सामने, रियासतों के सामने पेश करना चाहता है। इस मामले में उनकी ये वाज़ेह पॉलिसी खुलकर उनकी ये पॉलिसी आ गई है कि किस कदर वो पाकिस्तान मुसलमानों के वो खिलाफ हैं।